तो द बॉयज के फाइनल सीजन का ट्रेलर आ चुका है और अब सूप्स और हमारे बॉयज के बीच आखिरी जंग शुरू हो चुकी है। पर इस ट्रेलर को देखकर आपको एक चीज तो समझ आ रही होगी कि ये दुनिया बहुत बदल चुकी है और यहाँ सोसाइटी में भी बहुत बदलाव आ चुके हैं। और आज हम इस द बॉयज के सीजन 5 के ट्रेलर ब्रेकडाउन में इन्हीं सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। अब मैं ब्रेकडाउन शुरू होने से पहले आपको एक फेयर वार्निंग देना चाहूंगा, क्योंकि इस ब्रेकडाउन में मैंने कुछ जगह ट्रेलर के कुछ मोमेंट्स को कॉमिक्स से भी कंपेयर किया है, तो इन स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक ऐसी फैसिलिटी के दिखने से जो शायद एक प्रिजन या एक कंटेनमेंट फैसिलिटी हो सकती है, जहां पर बहुत सारी बॉडीज पड़ी हुई है। अब इस सीन में हम बिली, ह्यूई, एमएम, किमिको और स्टारलाइट को देख सकते हैं और फिर उसका अगला ही शॉट शायद इसी सीन का कंटिन्यूएशन है, जहां हम एमएम को सेम जैकेट और बैग के साथ देख सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी बॉयज की टीम या तो कुछ ढूंढने आए हैं या फिर किसी को ढूंढने आए हैं। पर इस पूरे शॉट का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका नरेशन, जो कि एमएम की आवाज में है, जहां वो कह रहा है कि हम इस वॉर से जिंदा नहीं बच पाएंगे। अब ऐसा कहने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। तो अगर आपको द बॉयज का सीजन 4 याद हो तो वहां पर फाइनली अपने ब्रेकडाउन में ओवरवेल्म होने के बाद होमलैंडर डिसाइड करता है कि अब वो पूरे यूएसए को टेक ओवर कर लेगा और साथ ही प्लान बनाएगा पूरे प्लेनेट पर रूल करने का, क्योंकि पहले वॉट, फिर स्टैन एडगर और फिर सोल्जर बॉय का राज खुलने के बाद होमलैंडर थक चुका है कि क्यों लोग उसे एक पपेट की तरह समझते हैं और उसकी इज्जत नहीं करते, और होमलैंडर उस डर को स्टैब्लिश करना चाहता है। और सीजन 4 के एंड में वो इस पॉलिटिकल टेक ओवर को शुरू भी कर चुका था, जहां हमने अंत में देखा कि सारे रेजिस्टेंस वालों को पकड़ा जा रहा था। तो अब ऐसा ही लग रहा है कि होमलैंडर ने फाइनली यूएस को टेक ओवर कर लिया है। अब इसका प्रूफ हमें ट्रेलर के अगले ही शॉट में मिलता है, जहां हम इस हेवीली गार्डेड रेजिडेंशियल कंपाउंड को देख सकते हैं। अब इस सीन में हम देख सकते हैं कि एक बड़े से कंटेनर के ऊपर एक गार्ड तैनात है और इस पर होमलैंडर की तस्वीर बनी हुई है। तो इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि होमलैंडर ने इस रेजिडेंशियल कंपाउंड को क्रिएट करवाया है टेक नाइट के पैसों से, और वहां पर उसने उन लोगों को रखा है जो सूप्स के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सीन में जो लोग इस कंपाउंड के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं उन सब ने एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं, जिसके पीछे अमेरिका के फ्लैग का डिजाइन बना हुआ है। और फिर हम अगले ही शॉट में देखते हैं कि ह्यूई ने भी ऐसी ही टी शर्ट पहनी हुई है जिसके पीछे अमेरिका का फ्लैग डिजाइन है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि ह्यूई भी इसी तरह के रेजिडेंशियल कंपाउंड में कैद करके रखा गया है, जहां आपको मजबूरन कड़े पहरे के बीच जिंदगी बितानी पड़ेगी। आप इसे एक तरह का कंसंट्रेशन कैंप मान सकते हो। तो सीजन 4 की एंडिंग में जब प्रो होमलैंडर सूप्स ने ह्यूई को डिटेन कर लिया था, तो उसके बाद से ही ह्यूई यहाँ पर है, और हो ना हो हमारी द बॉयज की टीम ह्यूई को छुड़ाने जरूर आएगी, क्योंकि जो अगला शॉट हम ट्रेलर का देख रहे हैं जहां ह्यूई और एनी साथ में है, वो जरूर ह्यूई के जेल ब्रेक के बाद का रीयूनियन सीन होगा। अब इन सारे शॉट्स के बीच हमें ट्रेलर में चल रहे कांस्टेंट नरेशन पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इस बार हर कोई ऑल आउट जाने की बात कर रहा है और बिली बता रहा है कि इस बार सबकी मौत तय है। और हम इसी डायलॉग के साथ फ्रेंची और किमिको को साथ में इमोशनल होते हुए देख सकते हैं। अब या तो ये सीन बड़ा ही हर्टफेल्ट सा सीन हो सकता है, या फिर हमने अभी अभी फ्रेंची और किमिको के फाइनल मोमेंट को विटनेस किया है। क्योंकि अगर आपको मेरी द बॉयज एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि कॉमिक्स में फ्रेंची और किमिको इसी तरह अकेले एक रूम में होते हैं और फिर वहां पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें दोनों मारे जाते हैं। तो ये सीन या तो इमोशनल हो सकता है या फिर बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक। अब इसके बाद जो अगला शॉट है वहां हम स्टारलाइट को एक वैसे ही गार्डेड रेजिडेंशियल कंपाउंड में देख सकते हैं जहां सारे पावर सोर्सेज को ओवरलोड किया जा रहा है। और यही वो मोमेंट है दोस्तों जिसके बारे में मैंने पहले कहा था कि द बॉयज की टीम ह्यूई को छुड़ाने जरूर आएगी, और ये शायद वही सीन है जहां स्टारलाइट सभी गार्ड्स का ध्यान भटकाएगी और बाकी लोग ह्यूई को वहां से भगा ले जाएंगे। और इसके बाद हमें ट्रेलर में दिखता है एक फाइनल द बॉयज असेंबल सीन, जिसके बाद हम देखते हैं एक बड़ा ही वायलेंट नजारा जहां हम ह्यूई और ब्लैक नोआर को देखते हैं और ब्लैक नोआर किसी गार्ड को मार डालता है। अब इस सीन को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जिस तरह ह्यूई बैठा हुआ है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसके हाथों को पीछे बांध रखा है और इस गार्ड को वहां पर रखा गया होगा जिसे ब्लैक नोआर ने आकर मार डाला। अब या तो ब्लैक नोआर यहाँ पर ह्यूई को आजाद करने आया है या फिर वो खुद ह्यूई को कहीं ले जाने आया है। पर अगर सच में ब्लैक नोआर ह्यूई को बचाने आया है तब तो
मामला बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि फिर हम शायद ऐसा मान सकते हैं कि ब्लैक नोयर भी अब बॉयज की साइड में होगा। और फिर हम देखते हैं एशली को। अब एशली हमेशा की तरह यहाँ भी प्रेस को हैंडल कर रही है, पर पीछे हम व्हाइट हाउस की तस्वीर देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि होमलैंडर व्हाइट हाउस को टेक ओवर कर चुका है और अब एशली होमलैंडर और व्हाइट हाउस का पीआर हैंडल कर रही है। पर इस सीन को देखते हुए हम अभी बस यही कह सकते हैं कि एशली की सुपर पावर्स क्या है। वो जो भी है बहुत खतरनाक ही होगी, पर अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर आप सबको याद हो तो सीजन 4 में एशली ने भी कंपाउंड भी ले लिया था और उसका सर कुछ ज्यादा ही अजीब दिखने लगा था। पर इस सीन में एशली बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ तो झोल है। पर सच बताऊं तो मैं एशली के आर्क को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वहीं अगले कुछ शॉट्स में हम जोई और स्टैन एडगर को भी देख सकते हैं। अब अगर आप सबने जेन वी देखा है तो उसके सीजन 2 में हमें दिखाया गया था कि स्टैन एडगर ने खुद के लिए एक ऐसा बंकर बनवा रखा है जहां पर ना होमलैंडर आ सकता है और ना ही सोल्जर बॉय। ये बंकर पूरी तरह से सूप्स प्रूफ था, तो इस सीन में वो पीछे की दीवार को देखकर कहा जा सकता है कि स्टैन अपने उसी बंकर में है। वहीं इसके बाद हमें दिखते हैं कुछ हेवीली आर्म्ड सोल्जर्स और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी सर्च पार्टी का हिस्सा है जो किसी को ढूंढ रहे हैं। अब वो जिसे भी ढूंढ रहे हैं वो एक एक करके उन्हें मार रहा है। अब अगले ही सीन में हमें क्लियर हो जाता है कि वो किसे ढूंढ रहे हैं, और वो है नन अदर देन रायन, क्योंकि अगले ही शॉट में जब हमें रायन दिखता है तो उसके पीछे की सीलिंग उसी तरह की है जिस तरह का इस सोल्जर्स के शॉट में था। तो इसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये सोल्जर्स जो थे वो होमलैंडर की ही आर्मी का हिस्सा हैं और अब वो सब मिलके रायन को ढूंढ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अब रायन होमलैंडर के अगेंस्ट जा चुका है। और देखा जाए तो ऐसा होना ही था दोस्तों, क्योंकि सीजन 4 में भी धीरे धीरे रायन ये समझ चुका था कि उसका बायोलॉजिकल फादर एक साइकोपैथ है, और अब ऐसा लग रहा है कि सीजन 5 में रायन होमलैंडर के अगेंस्ट हो चुका है। वहीं हम सेज को भी देखते हैं जो शायद अब वॉट की सीईओ है और होमलैंडर की प्रोपेगेंडिस्ट भी। पर इसके बाद एक बड़ा ही वियर्ड शॉट आता है जहां हम देख रहे हैं कि होमलैंडर ने सोल्जर बॉय के क्रायोस्टेसिस वाले पॉड को अपने कमरे में मंगवा लिया है। पर जिस तरह से होमलैंडर सोल्जर बॉय को देख रहा है उसे देखकर साफ साफ कहा जा सकता है कि उसके मन में कोई ना कोई प्लान है सोल्जर बॉय के लिए। अब अगले सीन में जब होमलैंडर कह रहा है कि अ रेकनिंग इज कमिंग, तो या तो वो ये सोल्जर बॉय से कह रहा है या फिर ये वही आईने के सामने मल्टीपल पर्सनैलिटी वाला सीन होगा जहां होमलैंडर की सारी पर्सनैलिटीज आपस में बहस करते हैं। और फिर हमें इस ट्रेलर का एक डिसाइसिव सीन दिखता है जहां होमलैंडर किसी को पंच कर रहा है, पर इस सीन के एक्सप्लेनेशन में हम लास्ट में आएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं जैरेड पेडलेकी को, जिनको लेकर बहुत पहले ही अनाउंसमेंट की जा चुकी थी कि वो सीजन 5 में हमें दिखने वाले हैं। अब जैरेड किसे प्ले कर रहे हैं और उनकी पावर्स क्या होंगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, पर जैरेड के इस शॉट में हम उनके पीछे सोल्जर बॉय और होमलैंडर दोनों को ही देख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि होमलैंडर खुद सोल्जर बॉय और जैरेड के कैरेक्टर को अपने साथ लेकर आया है। वहीं इस सीन में हम पीछे की दीवारों को अगर देखें तो वो व्हाइट है और यहाँ गोल्डन बॉर्डर वाले मिरर्स हैं। तो इसका मतलब एक ही है दोस्तों, और वो ये है कि ये व्हाइट हाउस के अंदर का सीन है जहाँ होमलैंडर, सोल्जर बॉय और जैरेड दोनों को ही व्हाइट हाउस में लाया गया है। और उसके बाद अगला शॉट जहाँ सोल्जर बॉय के पीछे रेड पर्दे हैं, वो देखकर कहा जा सकता है कि ये व्हाइट हाउस के अंदर का ओवल ऑफिस है और यहाँ हो ना हो ये सब कोई प्लान डिस्कस कर रहे हैं, जिसपे सोल्जर बॉय का ऐसा रिएक्शन आया है। और फिर होमलैंडर के एक और पंच के बाद हम देखते हैं डीप को, और डीप को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से क्रूड ऑयल में लिपटा हुआ है, यानी कि वो किसी ऑयल स्पिल से निपटने गया होगा। और उसके बाद शॉट आता है ए ट्रेन का, और ये सीन हमें एक्समैन के क्विक सिल्वर की याद दिलाता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ कुछ वैसा हो ही रहा होगा, पर ए ट्रेन जिस लोकेशन पर है वो वही रेसिडेंशियल कंपाउंड है जहाँ एंटी सूप्स लोगों को रखा जा रहा है। और क्योंकि ये रात का सीन है तो हम ये कह सकते हैं कि स्टारलाइट के साथ साथ ए ट्रेन भी यहाँ आया होगा ताकि वो ह्यूई को छुड़ाने में हेल्प कर सके। और कुछ और रैंडम शॉट्स के बाद हम देखते हैं जैरेड पेडलेकी के कैरेक्टर को एक ब्लास्ट होते हुए उसकी बॉडी के पास। अब इस सीन को देखते हुए हम थोड़ा बहुत जैरेड के कैरेक्टर की पावर्स को गेस कर सकते हैं। ये काफी टेरिफाइंग पावर लग रही है जो इंसान को ही फोड़ दे। वही इसके बाद हमें दिखता है डॉगनॉट। अब अगर आपने जेन वी का सीजन 2 देखा है तो आपको बहुत अच्छे से डॉगनॉट के बारे में पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उन्हें मैं बता दूं कि ये वही हीरो है जिसे 50 हीरोज की लिस्ट में रखा गया था जो द 7 को ज्वाइन करने वाले हैं, और फिर होमलैंडर ने इसे चूज नहीं किया था।
डॉगनॉट के बारे में ए ट्रेन और डीप डिस्कस भी करते हैं, पर उसे सिलेक्ट नहीं किया जाता। पर हम यहाँ डॉगनॉट की बड़ी बुरी हालत देख सकते हैं। वहीं इसके बाद ये सीन आता है जहां हम होमलैंडर को कंप्लीट ब्रेकडाउन में जाते हुए देख सकते हैं, जहां वो अपनी आंखों की बीम सीधा आसमान की तरफ फायर कर रहा है। अब इस सीन में होमलैंडर के अलावा कोई और भी है वहां, और वो कौन है ये तो हम नहीं पहचान पाए। हमने बहुत जूम करके पहचानने की कोशिश तो की, पर ये इतना वाइड शॉट है कि पिक्चर क्वालिटी बिगड़ जा रही थी। पर इस सीन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये दूसरा कोई जो कोई भी है, उसने होमलैंडर से कुछ ऐसा कहा है जिसे जानने के बाद होमलैंडर पूरी तरह से टूट चुका है और अब उसका कंट्रोल छूट चुका है। अब ये राज आखिर ऐसा क्या है वो तो हमें शो में ही पता चलेगा। वहीं बिली के एक डायलॉग के बाद हम होमलैंडर के फाइनल पंच को देख सकते हैं। अब चलो आते हैं इस मुद्दे पे ही कि होमलैंडर इतनी बुरी तरह आखिर किसे मार रहा है, और ऐसा कौन है जो होमलैंडर के इतने पंचेस झेल सकता है। अब हम जानते हैं कि ऐसे सूप्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं जो होमलैंडर के पंचेस को झेल सकते हैं, जैसे कि सोल्जर बॉय। पर इस सीजन में सोल्जर बॉय खुद होमलैंडर की साइड है। तो आओ मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन है, और जवाब खुद आपकी स्क्रीन पर है। तो अगर इस सीन में आप होमलैंडर के सूट के चेस्ट एरिया को देखोगे तो वहां जो निशान बना हुआ है वो जला हुआ निशान है, वो भी सर्कल शेप का, और ये बस एक आई बीम से ही होना पॉसिबल है। और होमलैंडर पर आई बीम कौन चला सकता है? जी हाँ दोस्तों, वो है रायन। तो हो ना हो यहाँ होमलैंडर ओमनी मैन वाला ट्रीटमेंट दे रहा है अपने बेटे को। तो जिस तरह ओमनी मैन मार्क को पीटता है इनविंसिबल में, कुछ वैसा ही सीन हमें होमलैंडर और रायन के बीच यहाँ देखने को मिल रहा है। पर क्या ये रायन का एंड होगा? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि रायन खुद भी बड़ा हो चुका है और उसने भी होमलैंडर को काफी पीटा है, और ये हमें होमलैंडर की शक्ल और उसके बहते हुए खून के तौर पर दिख सकता है। तो ये था ट्रेलर ब्रेकडाउन द बॉयज के सीजन 5 के ऑफिशियल ट्रेलर का। अभी आप मुझे बताओ कि आप इस फाइनल सीजन के लिए कितने एक्साइटेड हो। अभी सीजन 5 सबके सामने आने वाला है अप्रैल में, और अप्रैल बहुत बिजी महीना है हम सुपर हीरो फैंस के लिए, क्योंकि अप्रैल ऑलरेडी पैक्ड है इनविंसिबल और बॉर्न अगेन से। पर फिलहाल आप मुझे कमेंट्स में अपने प्रेडिक्शंस बताओ सीजन 5 को लेकर। साथ ही साथ मैंने एक वीडियो भी बनाई थी द बॉयज की एंडिंग को लेकर, तो उसे देखना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अंजना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।